दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम भाग 1 आपको पिछली वाली वीडियो में दे चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कई वीडियोज हमने आपको उपलब्ध करा दी हैं। तो अब हम पिछले वाले वीडियो में 44 नंबर पॉइंट तक हमने देख लिया था। अब 45 नंबर पॉइंट से देखेंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं सारे। और इस वीडियो में हम जो है कक्षा 7 की पूरी पृथ्वी और हमारा जीवन जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा हिस्ट्री कक्षा 8 का। ठीक है, तो 45 नंबर देखो पॉइंट आपका दिया गया है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मलेरिया की दवा जिसको कुनैन कहा जाता है, और ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। और ये सिनकोना वृक्ष आपका पाया जाता है अमेज़न के जंगलों में, जो कि अफ्रीका में है। ध्यान रखना। 46 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है, किसके काटने से मनुष्य को सोने की बीमारी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका देखो दिया गया है सीसी जहरीली मच्छी। सीसी नामक जहरीली मक्खी है जिसे काटने से व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है, अर्थात वो सोता ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देखो 47 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखा का मतलब है, ये आपके मान लेते हैं ये पृथ्वी आपकी दी गई है, और पृथ्वी के जो मध्य से होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री रेखा आपकी जाती है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हो, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो इसके जो आसपास क्षेत्र के जो देश हैं या प्रदेश हैं उनको विषुवत रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इसके आसपास मतलब नज़दीक वाले, तो ऐसे प्रदेश से विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। और इनमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार। अरे सदाबहार क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और जिसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। वर्षा होने के कारण यहाँ पर वन जो होते हैं सदाबहार वन होते हैं। हर समय धूप और पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 48 नंबर पॉइंट है बोरो जनजाति। इसमें कुछ जनजातियों को हम अध्ययन करेंगे। बोरो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अमेज़न के जंगलों में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में है। कहाँ है? अमेज़न के जंगलों में, जो दक्षिणी अमेरिका में है। ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनजातियाँ आपकी पूछी जाती हैं। अगला देखो 49 नंबर दिया गया है कि पिगमी कहाँ होते हैं? तो जायरे घाटी में पिगमी कहा जाता है, और ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में पिगमी कहा जाता है जनजातियाँ जो निवास करती हैं क्षेत्रों में। सेमांग आपकी मलाया में पाई जाती हैं। कहाँ? मलाया में। तो ध्यान रखना, ये जनजातियाँ आपकी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जनजातियाँ हम लास्ट में पढ़ेंगे जो कि टुंड्रा प्रदेश से संबंधित हैं। आपका देखो 51 नंबर दिया गया है मसाई जनजाति। आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मसाई जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति निवास करती है। और 52 नंबर आपका देखो पॉइंट दिया गया है हौसा जनजाति कहाँ है? तो हौसा जनजाति आपकी नाइजीरिया में पाई जाती है। ये लिखने वाले पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 53 नंबर प्रश्न आप देखो आपका दिया गया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। ये जहाँ का तापमान सर्वाधिक 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में बुशमैन जनजाति रह जाती है। ऐसे जो है दुर्गम स्थानों पर जनजातियाँ निवास कर देती हैं। तो ध्यान रखना, बुशमैन जनजाति कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। झूम खेती को कहा जाता है, तो इसको स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ये जो आपके आदिवासी लोग होते हैं, जो आपकी ये जनजातियाँ होती हैं, ये जंगलों को काट कर उस पर खेती करते हैं, और 2-4 साल के बाद जब खेती जो है अनुपजाऊ हो जाती है, उसमें जब फसल नहीं होती है, तो उसको छोड़कर दूसरे स्थानों पर जंगल काटते हैं, फिर दोबारा जो है उसको वहाँ पर खेती करते हैं। तो ये आपकी झूम खेती कहलाती है, अर्थात स्थानांतरित खेती कहलाती है। ध्यान रखना। 55 नंबर प्रश्न आपका देगा सबसे अधिक कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देश कौन सा है? तो ये आपका ब्राज़ील है। कौन सा देश है? ब्राज़ील। ध्यान रखना।
56 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि सर्वाधिक सदाबहार वन कहाँ है। तो सर्वाधिक सदाबहार वन ब्राज़ील में है, ध्यान रखना। ब्राज़ील आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि श्वेत निवासियों की कब्र, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। श्वेत निवासियों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है। गिनी तट, यहाँ ताट नहीं, ध्यान रखना, गिनी तट है। तो गिनी तट को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। 58 नंबर देखो, शिकार भूमि किसे कहते हैं। तो शिकार भूमि कहलाती सवाना प्रदेश की भूमि को शिकार भूमि कहा जाता है, क्योंकि सवाना प्रदेशों में जो है शावक ज़्यादा होते हैं, अर्थात हिरन और खरगोश ये सब जो है जीव जंतु ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, इसलिए उसको शिकार भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 59 नंबर, महाद्वीप कौन कौन। देखो महाद्वीप और मरुस्थल, ये किस महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है इसकी बात कर रहा है। देखो 60 नंबर आपका दिया गया है कि अफ्रीका में आपका सहारा और कालाहारी, सहारा और कालाहारी दो रेगिस्तान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान रखना। सहारा जो रेगिस्तान है, ये सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, बताया गया। एशिया में आपका अरब और थार और गोबी, ये तीन आपके रेगिस्तान हैं, अरब, थार और गोबी। और थार ये आपका भारत में पाया जाता है। थार कहाँ पर है, भारत में आपका है। महान विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। महान विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा रेगिस्तान है। तो उत्तरी अमेरिका में आपका है सोनोरान और एरिजोना। कौन सा है, एरिजोना। एरिजोना पूछा गया है कि एरिजोना क्या है, तो ये रेगिस्तान है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में सोनोरान और एरिजोना ये दो आपके रेगिस्तान हैं, ध्यान रखना। दक्षिणी अमेरिका में आपका अटाकामा और पेटागोनिया दो रेगिस्तान हैं। ये भी आपकी लिखने वाली चीज़ें हैं, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। 65 नंबर देखो दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है। तो सहारा मरुस्थल में 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है अंकित किया गया है, ध्यान रखना। सहारा मरुस्थल का कालाहारी क्षेत्र, इसमें आपका क्षेत्र का पर्सनल क्षेत्र का नाम दिया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सहारा मरुस्थल आप याद रखना है, जहाँ पर 58 डिग्री सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है। ऊँट का रेगिस्तान, ये क्वेश्चन सबको आता है। ऊँट का रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो ऊँट को कहते हैं, सॉरी, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को कहते हैं। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊँट। टैगा आपका देखो, टैगा प्रदेश के जानवर कौन कौन से हैं। तो टैगा प्रदेश के जानवर देखो 68 नंबर में दिया गया है। और टैगा प्रदेश के जानवरों को क्या कहते हैं, तो समूरदार जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं, समूरदार। टैगा प्रदेश के जानवर हैं वो समूरदार जानवर कहलाते हैं। टैगा प्रदेश की जानवर कौन कौन से हैं, इसमें देखो उदाहरण दिए गए हैं आपके, रेंडियर और बीवर, ये आपके मुख्यतः पाए जाते हैं। रेंडियर और बीवर ये आपके मुख्यतः टैगा प्रदेश के जानवर होते हैं। अगला देखो 69 नंबर आपका दिया गया है कि हिमपात क्या है। हिमपात आपका होता है तेज बर्फीली हवाएं, तेज बर्फीली हवाएं होती हैं, इनको हिमपात भी कहते हैं। अगला दिया गया है टुंड्रा प्रदेश के जीव जंतु। तो टुंड्रा प्रदेश के जीव जंतु कौन है, रेंडियर है, ध्रुवीय भालू है, यहाँ पर भालू लिखा है, और आर्कटिक लोमड़ी और कैरिबू आपका दिया गया है। तो ये कुछ आपके टुंड्रा प्रदेशों के जंतु हैं। अगला प्रश्न आपका देखो 171 नंबर दिया गया है, आर्कटिक बिलो क्या है। अब ये आर्कटिक बिलो क्या है, टुंड्रा प्रदेश की झाड़ियों को कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश की झाड़ियों को क्या कहते हैं, आर्कटिक बिलो कहते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखो दिया गया है टुंड्रा प्रदेश की जनजातियाँ। तो टुंड्रा प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, देखो ये जनजातियाँ हैं टुंड्रा प्रदेश की, बस अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में इनको एस्किमो कहा जाता है, एस्किमो, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में इसको एस्किमो कहा जाता है, और फिनलैंड में लैप कहते हैं, और साइबेरिया में इन्हीं जनजातियों को याकूत कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें तीनों इम्पोर्टेंट आपकी हैं, ये टुंड्रा प्रदेश की जनजातियाँ हैं। अगला देखो 72 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है कि हार्पून क्या है। तो हार्पून यंत्र होता है मछली पकड़ने का, शिकार करने का एक यंत्र होता है हार्पून। इग्लू क्या है, तो बर्फ़ के बने घर होते हैं इग्लू, ये सबको मालूम होगा। 74 नंबर पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो भदोही जनपद से की जाती है, ध्यान रखना, भदोही जनपद से आपकी
कालीन की आपूर्ति की जाती है। और भदोही कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से कालीन की आपूर्ति की जाती है। 75 नंबर देखो पॉइंट दिया गया, बिना पहियों की गाड़ी क्या होती है? ये जो आपकी टुंड्रा प्रदेशों में बिना पहियों की गाड़ी स्लेज कहलाती है, ध्यान रखना। स्लेज है बिना पहियों की गाड़ी। टुंड्रा प्रदेश की नाव क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश में नाव को कहते हैं कयाक। क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पीरे थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पीरे थे। और 78 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसन थे। ये कौन थे? एमंडसन। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो एमंडसन, और उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो आपका रॉबर्ट पीरे। इसी प्रकार से 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ब्लिजार्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ब्लिजार्ड कहलाती हैं। संसार का शीत ध्रुव क्या कहलाता है? तो संसार का शीत ध्रुव बरखोयांस्क। ठीक, ध्यान, बरखोयांस्क को क्या कहते हैं? संसार का शीत ध्रुव। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पूरी आपकी कक्षा 7 की जो पृथ्वी और हमारा जीवन किताब दी गई है, वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जो है नोट कर दी हैं। आप लोग इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन। इसमें भी आपको दो वीडियोज में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।